हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम केवीएस के मॉक टेस्ट सेट नंबर 5 को करेंगे, जिसमें कि टोटल आपके 10 एमसीक्यूज हैं और ईच जो हमारा क्वेश्चन है ना उसके 3 मार्क्स हैं। क्लियर है? आपके एग्जामिनेशन जो है अभी एकदम नजदीक आ गए हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और जो थोड़ा बहुत कसर है वो आप यहां से पूरा कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा और इस तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे कि आपके लिए एग्जामिनेशन है वो एक केक वॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीदर ऑफ द टू बॉयज हु डैश सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स डैश विलिंग टू क्विट प्रैक्टिस। अब कहता है यहां पे आपके दो ब्लैंक्स हैं और इनको आपको भरना है यूजिंग वन ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि हमारा एक सब्जेक्ट है नीदर, जिसका हम प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या 2 हो और उन दोनों में आप सेपरेटली बता रहे हो ना तो ये मुझे पसंद है ना ही ये, मींस यू आर नॉट गोइंग टू चूज एनी वन ऑफ द टू। ठीक है ना? इस सेंस में हम नीदर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि एक सब्जेक्ट हमारा ये है, दूसरा हम देखेंगे कि ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये है सब्जेक्ट। और देखेंगे कि दोनों जगह आपको वर्ब का चयन करना है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट हमारा है बॉयज, और बॉयज का हम जानते हैं नंबर कौन सा है, प्लूरल है। अर्थात ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका नंबर निर्धारण किया जाता है इनके पहले प्रयुक्त होने वाले एंटीसीडेंट के द्वारा। अर्थात ये प्लूरल है, जिस कारण से ये भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। अर्थात हमें यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। तो जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें से पहला और तीसरा जो है आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जिसके कि फर्स्ट जो हमारा है वो प्लूरल में है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्रयोग किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज का वर्ब तो आपको मिल चुका है, ठीक है ना। अब हमें इस क्लॉज के वर्ब को चुनना है। तो हम देखेंगे कि नीदर हमारा सिंगुलर है, अर्थात हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे। तो देख रहे हैं ऑप्शन डी का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो प्लूरल है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हार्डली हैड द बेल डैश व्हेन द स्टूडेंट्स डैश रशिंग आउट। अब यहां समझेंगे, यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। एक तो पहली बात है कि भैया सेंटेंस की शुरुआत की जा रही है हार्डली से, जिस कारण से हम देखेंगे कि सेंटेंस में इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन मैंने हर बार लगभग बताया है आपको कि इन्वर्जन होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्स करना, किसी भी चीज को उल्टा कर देना। ठीक है ना? अब देखते हैं जैसे कि हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब का चयन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को, इसी स्ट्रक्चर को आप उल्टा कर देते हैं, ये हमारा हो जाता है इन्वर्जन। क्लियर है? तो देख रहे हैं यहां जो हमारा जो सब्जेक्ट है बिल, इसके पहले हमने ऑक्सिलियरी वर्ब हैड का प्रयोग कर लिया, और हम सबको पता है कि हैज हैव हैड के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब ये जितने आपके ऑप्शन है इसमें देखने को मिल रहा है रैंक हमारा ये सेकेंड वर्ब फॉर्म है, अर्थात ये भी सेकेंड है जो कि ये कट जाएगा, अर्थात दो आपके ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बच गए बी और डी। अब देखते हैं यहां पे क्या, व्हेन द स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं यहां पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। एक बताया जा रहा है कि भैया देखिए, जैसे ही बेल बजी सारे बच्चे रसिंग आउट, मतलब सारे बच्चे क्या हो गए, बाहर दौड़ते हुए भागते हुए एक साथ भीड़ मचाते हुए भाग गए। अर्थात इधर भी हम देखेंगे कि क्या होगा, पास्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? और इस स्थिति में क्या करते हैं हम, हार्डली वाला जो पार्ट है वहां पे हम पास्ट परफेक्ट और व्हेन के साथ जो हमारा जुड़ा हुआ उसमें हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, और पास्ट सिंपल हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब देखेंगे कि बिगिन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वही बिगिन हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए हार्डली का पेयर बनता है किसके साथ, व्हेन के साथ। यहां पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ध्यान रखना है, अगर देन दे दिया जाए तो इसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसलिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ना उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग द एरर। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है, ग्रामेटिकल कोई एरर है। क्लियर है?
कहता है सी इंसिस्टेड दैट ही मस्ट रिटर्न्स द बोरोड बुक्स। कहता है सी इंसिस्टेड, इंसिस्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार आग्रह करना, ठीक है ना। अगर इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाते तो यहां पे इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता। चूंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है जिस कारण से हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है, यहां तक तो सही, हमारा पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट आप आगे ऐड कर रहे हो कि क्या कहा गया, क्या स्टेटमेंट में ऐड की गई है। दैट ही मस्ट रिटर्न्स, अब यही गलती है आपकी, रिटर्न्स नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी आपके सामने ये शब्द आता है बेस, बेस मतलब जहां से किसी चीज की शुरुआत हो रही है, तो वर्ब की शुरुआत कहां से हम करते हैं, फॉर्म्स की V1 से। अर्थात हम देखेंगे कि उस पार्ट का आपको चयन करना है जिसमें आपको मस्ट रिटर्न्स दिख रहा है। अर्थात आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी मस्ट रिटर्न्स हो जाएगा, जहां पे रिटर्न्स की जगह पे आपको रिटर्न की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज एबिलिटी टू रिमेन काम डैश प्रेशर। कहता है ही प्राइड्स हिमसेल्फ। अब यहां देखेंगे कि प्राइड का प्रयोग किया गया एक वर्ब के रूप में, और जब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं ना, तो ये अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है कि ये किसी एक्शन का इफेक्ट जो है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड दी डूअर, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो डूअर के तरफ किसी भी एक्शन के इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है, अब देखेंगे ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे डैश हिज एबिलिटी, ही प्राइड्स हिमसेल्फ, वह अपने आप पर गौरवान्वित है, अपने आप पे घमंड रखता है, किस चीज को लेकर के, अपने एबिलिटी को लेकर के, कि भैया किसी भी प्रेशर में वो क्या रहता है, काम रहता है, शांत रहता है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज तो है आपका, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो एक हमारा क्या है, एक फ्रेज है हमारा है अंडर प्रेशर। तो देख रहे हैं कि हमारे सामने दो अंडर हैं, एक है एट और एक हमारा है ऑन के साथ। तो हम देखते हैं ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन, आप प्राइड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या, ऑन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि प्राइड हिमसेल्फ ऑन हिज एबिलिटी, ऑन माय एबिलिटी। प्राइड अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेता है। और देखेंगे कि एकमात्र ऑप्शन है जहां पे ऑन है, ठीक है ना। और अंडर प्रेशर आपका एक क्या है, फ्रेज है जिसका आप प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है नो शूनर डिड द मैनेजर अराइव when the meeting began। कहता है no sooner did the manager arrive। इस सेंटेंस को आप हार्डली के सेंस में भी यूज करते हैं, all of them are equal, लेकिन थोड़ा सेंटेंस पैटर्न बदल जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। कहता है नो शूनर, शूनर देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, सून का मतलब होता है जल्दी, इसका कॉम्परेटिव डिग्री हमारा है सूनर, और जैसे ही कॉम्परेटिव डिग्री आया तो आपको क्या करना है, देन का प्रयोग करना है। यहां पे क्या होगा, व्हेन का प्रयोग नहीं होगा, देन का प्रयोग होगा। अब देखेंगे कि डिड के बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग मिलाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देख रहे हैं कि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, जिस कारण से आप देखेंगे इन्वर्जन होगा। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट के पहले आपने क्या लगाया है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाया है। क्लियर है, ये चीज ध्यान देना है। एक सेंटेंस में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स नजर आ रहे हैं ना, सब पे दिमाग लगाना है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखेंगे ये हमारा पास्ट में चल रहा है पूरा का पूरा सेंटेंस, जिस कारण से हम देखेंगे यहाँ पे भी ये हमारा पास्ट में है, सेकेंड वर्ब फॉर्म है। क्लियर है, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, जहां पे आपको करेक्शन की आवश्यकता है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है यू डैश फिनिश द रिपोर्ट बाय नाउ, द डेडलाइन वाज यस्टरडे। पूरे सेंटेंस को आपने पढ़ा तो पाया कि यहाँ पे बात की जा रही है पास्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ब फॉर्म भी है, और ये हमारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी किस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, कि भैया पास्ट में कोई घटना हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। कहता है देखिए यहाँ पे यू डैश फिनिश द रिपोर्ट बाय नाउ, कहता है आपका जो भी रिपोर्ट है ना उसको अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। कोई भी चीज जो एक्सपेक्टेड है कि अब तक उसे हो जाना चाहिए था, इस सेंस में हम क्या करते हैं, शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है एवरीवन ब्रॉट देयर बुक्स, हर एक ने अपने बुक्स लाए। ठीक है ना, यहां देखेंगे एवरीवन हमारा क्या है, ये हमारा एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इंडिफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं जिनके अंत में वन बॉडी और थिंग है, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर के फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है यहां तक, क्योंकि हमारा यहाँ वर्ब जो है
पास्ट में है, इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रामेटिकली आप चले ना, तो यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे या तो हीज होना चाहिए या हर होना चाहिए। क्लियर है, दोनों में से आपका किसी का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे, हालांकि ये आप करेक्शन कर लेंगे इसे, बट लेकिन कहता है कि हर कोई लेके आया, लेकिन कोई एक ऐसा है जो अपना नोटबुक भूल गया। अब देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जितने भी आपके लिखे हुए हैं इनके पेयर को समझना होगा। ही के साथ हीज का प्रयोग सही है, समवन के साथ यहाँ पे हीज का प्रयोग हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी इंडिफिनिट प्रोनाउन है जिसमें कोई आ गया, तो यहाँ पे ये उपयुक्त नहीं होगा। क्लियर है। ईच के साथ हम क्या करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ईच हमारा सिंगुलर है, देयर हमारा प्लूरल है, ये भी कॉम्बिनेशन खराब है। वन के साथ हम हिज का प्रयोग नहीं करते हैं, वन के साथ हम क्या करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, ये ध्यान देना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस बॉक्स कंटेन्स 6 बॉल्स। कहता है यह बॉक्स जो है कितना कंटेन करता है, तो टोटल 6 बॉल्स को कंटेन करता है, मतलब इस बॉक्स में 6 गेंद है। क्लियर है। आपको करना क्या है, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। क्लियर है। अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह को चेंज कर देंगे, तो देखेंगे कि 6 बॉल्स हमारा पहले आ जाएगा, तो देख रहे सबों में ये विद्यमान है, और हमारा 6 बॉल्स क्या है, ये हमारा है प्लूरल नाउन। तो जैसे ही हम प्लूरल देख रहे हैं तो यहाँ पे इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा, और उससे पहले आपको ये जानना है कि ये वर्ब का 5वां फॉर्म है। 5वां मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसका प्रयोग जब हम करते हैं एक्टिव वॉइस में तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इज एम आर के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जिस कारण से क्या करेंगे, यहाँ पे आर का चुनाव करेंगे, तो देख रहे हैं लास्ट के 2 में तो आर है ही नहीं, तो छट गए आपके। यहां पे देखेंगे दोनों जगह आर है, उसके बाद कंटेन का हम वर्ब का 3rd फॉर्म कंटेन्ड करेंगे, यहां तक सही है। लेकिन अब सारा खेल यहां से शुरू होता है। देखेंगे कि कंटेन जो है ना अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, क्या लेता है, इन लेता है, ठीक है ना। ये कब लेता है, तो पैसिव वॉइस में लेता है। जब हम इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, चूंकि हमें यहाँ पे पैसिव बनाना है, जिस कारण से क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आप ऐसे समझ लें कि हर नाउन और हर एडजेक्टिव और वर्ब के अलग अलग चॉइसेस होते हैं प्रीपोजिशन को लेने को लेकर के, ठीक है ना। इस कारण से हम कंटेन्स के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही स्पोक सॉफ्टली डैश एवरीवन कुड हियर हिम क्लियरली। कहता है उसने बोला, कैसे बोला, तो बड़ी सॉफ्टली बोला, बड़े ही मधुरता से बोला। क्यों बोला, तो बोलने का उद्देश्य क्या था कि उसकी हर बात को हर कोई बड़े आसानी से समझते हुए सुन सके, मतलब क्लियरली, ठीक है ना, स्पष्टता पूर्ण तरीके से या अस्पष्ट रूप से उसे सुन सके। आपको नहीं लग रहा है कि यहां पे जो एक्शन किया जा रहा है इसका कोई उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है कि हर कोई उसकी बात को सरलता से, सुगमता से समझ पाए, ठीक है ना, अस्पष्टता से समझ पाए। तो आप देख रहे हैं कि इसका करने का कोई उद्देश्य है, तो आपको एक ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग करना है जो उद्देश्य बताने के लिए प्रयुक्त होता है। और जितने भी आपके ऑप्शन है इसमें सिर्फ एक है जिसका प्रयोग करते हैं हम पर्पस बताने के लिए। क्लियर है। लेस्ट का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा ना हो जाए, इस सेंस में। ऑल्दो का प्रयोग हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए, 2 स्टेटमेंट्स के बीच में, 2 फैक्ट्स के बीच में आप क्या बताते हो कि कोई कॉन्ट्रास्ट है, कोई उसमें विरोधाभास है। और वहीं हम अनलेस का प्रयोग करते हैं कंडीशन बताने के लिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते, कहता है द चेयरमैन्स अपॉलजी वाज मेयरली अ डैश अटेम्प्ट टू पेसिफाई द एंग्री मेंबर्स। देखेंगे, कहता है कि चेयरमैन की जो अपॉलजी था, अपॉलजी का मतलब होता है कि आप माफी मांग रहे हैं, ठीक है। मैं इस पे अभी बताऊंगा, इस पे भी फिक्स प्रीपोजिशन है। वाज मेयरली अ डैश अटेम्प्ट, वो एक सिर्फ प्रयास था, प्रयास था इसको लेकर के, तो पेसिफाई करने के लिए, मामले को शांत करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जो भी मेंबर्स जो थे वो गुस्सा थे उस चीज को लेकर के, उनको शांत करने के लिए। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि यहां पे अपॉलजी जो था शांत करने के लिए है, मतलब कहीं ना कहीं वह अपने मन से ये करना नहीं चाह रहा था। अब देखेंगे यहां पे जितने भी वर्ड्स हैं इनके अगर आपको मीनिंग ना पता हो तो आप फंस जाएंगे। कहते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो बनावटी है, मतलब उसकी अपॉलजी जो थी ना बनावटी था, कि भाई उन लोगों को किसी तरह से तत्काल
शांत कर दिया जाए, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो देखते हैं। कहता है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो नेचुरल हो, कोई भी चीज जो स्वाभाविक तौर पर हो, अपने आप होने वाला हो, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस यहां तो अपने आप से हुआ नहीं है, ये एक अटेम्प्ट कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि यू आर ट्राइंग, आप प्रयास कर रहे हो, ये खुद से नहीं हो रहा है, अर्थात ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। स्क्रपलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ये ध्यान रखना है, बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑनेस्ट, सॉरी ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्ट, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ऑनेस्ट है। क्लियर है। आप देखेंगे इससे एक वर्ड बनेगा अनस्क्रपलस, जहां भी हम उसका प्रयोग करते हैं डिसऑनेस्ट के लिए। क्लियर है, ये भी नहीं होगा हमारा। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लुभावना, कोई भी चीज जो मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है, या फिर यूं कहें कि एक बहुत बड़ा ऑफर है जो आप आकर्षित हो जाते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहां पे सबसे बेस्ट नजर आ रहा है। क्लियर है, अर्थात यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और यही उद्देश्य भी है कि ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले और किस तरह से आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जितने भी आपके आने वाले हैं मॉक टेस्ट, उसमें मैं आपको और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको एकदम। टेंस के हो गए, वॉइस के हो गए, नरेशन के हो गए, आगे मैं 10-10 के अलग सेट्स लेके आऊंगा, टॉप मोस्ट लेके आऊंगा, और उनके पीछे जितने भी रूल्स हैं उनको भी समझाऊंगा। और हाँ, मैंने आपको बताया था एक वर्ड बताऊंगा, अपॉलॉजी। देखिए अपॉलॉजी का जब प्रयोग करते हैं आप वर्ब के रूप में, तो अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज के साथ हम टू का भी प्रयोग करते हैं और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं पर्सन को लेकर के, जब आगे पर्सन से आप अपोलोजाइज कर रहे हो, ठीक है ना। और फॉर का प्रयोग करते हैं किसी बिहेवियर के लिए। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि इसके साथ हम एंग्री के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं और एट का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कैसे, जब एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करते हैं तो आप बताते हैं कि किस व्यक्ति से आप गुस्सा है, तो एंग्री विथ अ पर्सन। और जब बात करते हैं एंग्री के साथ एट की, तो इसका प्रयोग करते हैं किसी भी एक्शन को लेकर के, किसी के बिहेवियर को लेकर के। इन सारी चीजों को आपको समझना है, और यही आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही है उसका अर्थ। आप थोड़ी थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एंड आई होप कि आपके ये एग्जामिनेशंस काफी बेहतरीन जाएंगे और आप इस बार सिलेक्शन लेंगे। चलिए अब की बार केवीएस पार। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।